अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज छुट्टी का दिन है बच्चों के लिए। मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसे ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि इसे ब्रंच कहेंगे। और मैं आज बच्चों के लिए हेल्दी और अनहेल्दी दोनों का मिक्सचर बनाने वाली हूँ। आप भी साथ रहिएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि जब हम बच्चों को अनहेल्दी फूड दे रहे हो तो उसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको थोड़ा सा चेंज हम कैसे कर सकते हैं। अब पीछे जो मेरे बच्चे नजर आ रहे हैं ये देख रहे हैं बुलबुले, आप देख सकते हैं। ये देखें, वो महमूद साहब, नबील, ये फैमिली तो मेरे बच्चों की फेवरेट फैमिली है। तो चलिए जी, आज आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं। तो आप भी साथ रहिएगा। अच्छा, सुबह से मैं उठकर ये पानी पी चुकी हूँ। मैंने एक बोतल भर के पी ली थी और जो सेकंड है वो मैंने यहाँ तक पी है। बच्चों को भी इनके दूध में मिलाकर दे दिया था। अब इस पानी में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ लेकिन आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी हैवी था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था तो मैंने अपने शोल्डर पे रख लिया। तो आप ये देख सकते हैं वो है उसमें अदरक का पीस, साथ उसमें है लहसुन के 2 जवे, 1 चम्मच ज़ीरा है, फिर इसके अंदर काली मिर्चें हैं और इसके अलावा इसमें जो है 2-3 लौंग हैं। इसके अलावा इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, फिर इसके अंदर 1 काली हरीड़ है और लास्ट में एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें ऐसी इस पानी में डिप रहती हैं। मैंने जब इसे मुझे ज़रूरत होती है इसको मैं ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद फिर बच्चों के दूध में डाल देते हैं। बच्चों के नूडल्स बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, चाय बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, बल्कि मैं तो कॉफ़ी में भी यही पानी यूज़ करती हूँ। और वैसे भी अगर नॉर्मल पानी भी यूज़ करना हो तो हम यही पीते हैं। बच्चे ये सिर्फ दूध में ही डाल के पीते हैं, ऐसे नहीं पी सकते। ये फर्स्ट विंटर था मेरे बच्चों के लिए। मेरे पूरे विंटर में मेरे बच्चों को ना तो कफ का इशू हुआ, ना चेस्ट कंजेशन का इशू हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ठीक रहे हैं। किसी कफ सिरप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पानी में सारी नेचुरल चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। आप भी अपने बच्चों को पिलाया करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये कलर भी वाइट करता है क्योंकि इसमें ज़ीरा है, अदरक है, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अंदर लहसुन इसलिए डाला है कि लहसुन कोलेस्ट्रोल को बढ़ने नहीं देता। ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च है, ये मुंह की टॉक्सिसिटी खत्म करती है, मुंह में जो गंदा पानी आता है उसको खत्म करती है। चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जब अनहेल्दी फूड भी दे रही होती हूँ तो उसमें हेल्दी चीज़ें कैसे ऐड करती हूँ। आपको जितने भी अंडे लेने हैं आप ले लें। मैंने 6-7 अंडे लिए हैं लेकिन मैंने जर्दियाँ सिर्फ 3 ऐड की हैं। बाकी मैंने ये देखे यहाँ पे निकाल दी हैं। ये मैं बाद में फेस पे यूज़ कर लूँगी या हेयर्स पे यूज़ कर लूँगी, अपने भी और बच्चों के भी। ये मैं ज़ाया नहीं करती। ये अंडों में अब मैं क्या क्या ऐड करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं एक वीडियो इसमें अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखें, बच्चों के एग्स में ये आधा चम्मच तकरीबन हल्दी का है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी मैं जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा मिर्चें ना लगें, बल्कि थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। ये ले। अब मैं ये थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि एग का अपना भी थोड़ा सा सॉल्टिश सा टेस्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। ये भी ज़्यादा ना हो जाए। नहीं ठीक है, आई थिंक ठीक है। अब बस मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ पालक। ठीक है, ये मैंने मोटी मोटी काट लिया। ये एज इट इज़ जो है मैं वो ऐड कर दूँगी। जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली वेजिटेबल्स हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये बच्चों को देने चाहिए। अब समटाइम्स बच्चे नहीं खाने में खा रहे होते, लेकिन अगर हम इस तरीके से उन्हें बना के देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये फिर जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। ये देखें मैंने कर लिया है इसको अच्छे से मिक्स। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी। ये मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। मैंने इसको लो फ्लेम पे कर दिया है। लो फ्लेम पे ये खुद ही बनता रहेगा और ये बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ फ्रोज़न फ्राइज़ क्योंकि वो बनाना ज़रा आसान होते हैं। थोड़ी सी हल्दी हम इसके ऊपर डाल देते हैं फ्राइज़ के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह इस तरह नमक डालते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सॉल्ट। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, ये मुझे बहुत पसंद है।
अब जब भी मैं बच्चे को फ्राइज़ बना के देती हूँ थोड़ी सी ये भी ऐड कर देती हूँ। अब अरे इससे एक बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट बन जाता है। मुझे चाहिए होता था, आप मुझे देती नहीं थी। बेटा मैंने छुपा के रखी हुई है ना आपसे। कहता कि आप फिनिश ना कर दो सारी। ये देखें हमने वो भी डाल दिया। मैं नहीं करूँगा फिनिश। ओके नेक्स्ट टाइम आपको दूंगी। ये देखें अब इसको हम रखते हैं। अब ये हमने इसको ग्रिल होने के लिए रख दिया। अब एग की डायरेक्शन भी हम चेंज कर देते हैं। फ्राइज़ भी बनने के लिए रख दिए, एग भी तकरीबन बन गया। अब मैं बना के दे रही हूँ मिल्क शेक। अब मैंने इसमें 2 बनानास डाले हैं, चीनी बिल्कुल नहीं ऐड कर रही, और मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड किया है, और ये मैंने इसमें एक सेब काट कर डाला है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रात को पानी में भिगो के रखा हुआ था, अब वही जो ड्राई फ्रूट है वो उसका पानी जो है वो मैं निकाल देती हूँ और उसको मैं इसी मिल्क शेक में ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर काजू है, बादाम, अखरोट और किशमिश है, सारी चीज़ें डल गई। अब हम मशीन अपनी ऑन कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो मिल्क शेक हमारा बन जाए। तो ये देखें, अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है, और जब मिल्क शेक में ऐड करते हैं तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। ऑमलेट तो हमारा बन गया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने दोनों साइडें इसके पका ली हैं। इसको मैंने साइड पे प्लेट में निकाल लिया, और मैंने जो बन हैं उनको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। मैं इनकी दोनों साइडें चेंज कर लूँगी, उसको लाइट सा ब्राउन करूँगी कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें जो है बर्गर के अंदर वाली साइड पे मायोनीज़ ऐड करेंगे। जी ये मैंने पेस्टो मायो डाली है, ये इसमें कुछ हर्ब्स वगैरह ऐड है, अकेली मायोनीज़ नहीं है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब मायोनीज़ को अच्छे तरीके से चम्मच के साथ स्प्रेड कर दें, उसके बाद बारबेक्यू सॉस लें, वो थोड़ी थोड़ी सब में ऐड कर दी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने जो अंडा बनाया था उसको 4 पीसेस में कट किया, और मैंने बर्गर के अंदर वाली साइड पे रख दिया, और बर्गर हमारे रेडी हैं, मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। और दूसरी साइड पे हमारे फ्राइज़ भी 15 मिनट में रेडी हो गए हैं। ये फ्रोज़न फ्राइज़ मैं लेती हूँ कि ये बनाना आसान है। तो ये देख सकते हैं आप, बर्गर हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं बच्चों की जो है वो प्लेट्स में इसको डाल रही हूँ। जब भी मैं बच्चों को खाना देती हूँ इन्हीं ट्रेस में देती हूँ। अब बर्गर के साथ साथ मैं फ़्राइज़ भी रख देती हूँ ताकि मेरे बच्चे ठीक से इंजॉय तो करें, और ये फ़्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया है। मैंने वही जो एग है जो बचा था उसके अंदर लगाया, साथ मैंने चीज़ रखी, और साथ जो है मैंने थोड़े से फ्राइज़ लिए। ये देखें, ये सैंडविच मैंने अपना बनाया, इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है, और ये फ्राइज़ वगैरह हेल्दी अनहेल्दी मिक्सचर है सारा इसमें। और ये मैंने बच्चों का बनाया है, आप देख सकते हैं। ये चीज़ वाला सैंडविच है, अंडा बर्गर और ये फ्राइज़ हैं, थोड़ी सी केचप है, साथ इनका ये नट्स का एप्पल, बनाना और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिक्स करके जो है मैंने इनका जो शेक बनाया था, ये बच्चे पियेंगे, और जन्नत का भी यही, मेरी प्लेट यही, और ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं है, ये हमारा ब्रंच टाइम है। ये ऑर्गेनिक चेरीज टमाटोज़ हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो वैसे भी टमाटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें लाइकोपीन होते हैं, और दूसरा ये कि सैंडविच भी आपका अब बिल्कुल अनहेल्दी नहीं रहा, ये हेल्दी में कन्वर्ट हो गया है। फ्राइज़ थे, फ्राइज़ भी जो है मैंने इन पे हल्दी भी डाल दी, मैंने इस पर जो है वो सना मक्की वाला चूरन टाइप सा वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया, वो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।